अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरख़ा 20 जनवरी है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। एक मुल्क एक इंतखाब के मसले पर कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोविंद कमेटी को मकतूब तहरीर करके पार्टी के नज़रिए से वाकिफ कराया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस पार्टी का क्या नज़रिया है, आज की दूरबीन में खुसूसियत के साथ देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनीत बहाली के खिलाफ दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। साथ ही अर्जी दहिंदा पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। गोवा कत्ल केस की तफ्तीश में अब तक पुलिस महकमा नाकाम है। क्या मुलजिमा की नफ्सियाती जांच से कत्ल का मकसद बेनकाब होगा? आज की दूरबीन में देखिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए पूरा मामला। बिल्किस बानो के कसूरवारों को अदालत उज़्मा ने राहत नहीं दी और उन्हें 21 जनवरी तक खुदसुपुर्दगी का हुक्म दिया है। अदालत उज़्मा ने कहा कि दरखास्त गुजार के जरिए खुदसुपुर्दगी को मुलतवी करने और वापस जेल में रिपोर्ट करने के लिए पेश करदा वजूहात में कोई दम नहीं है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर फौरी समाअत से एक बार फिर अदालत ने इनकार कर दिया है। हफ्ता और इतवार के रोज अदालत की छुट्टी है और पीर के रोज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसलिए गुज़िश्ता रोज अदालत के जरिए समाअत से इनकार करते ही तकरीब पर रोक लगाने वाली अर्जी बेमानी हो गई। पाकिस्तान और ईरान के एक दूसरे के इलाके में फ़ज़ाई हमलों से पैदा कशीदा सूरत हाल के मद्देनज़र अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका ने दोनों मुल्कों से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। इस दौरान चीन के बाद तुर्की ने भी सालिसी की पेशकश की है। ताज़ा सूरत हाल तफसीलात में देखिए। ईरान से कशीदगी पर पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया। मुल्क के निगरां वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज और खुफिया एजेंसियों के सरबराहान शामिल हों। तुर्की का पहला खलाबाज बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन की जानिब से रवाना हो गया। अल्पर गेज़ीर आउजी खला के सफ़र पर जाने वाले पहले तुर्क शहरी बन गए। स्पेस एक्स कैप्सूल 4 अफराद को लेकर फ्लोरिडा के केप केनावरल खलाई मरकज से जुमेरात की शाम बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए रवाना हुआ। थाईलैंड पुलिस के मुताबिक बुध की दोपहर आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के वक्त करीब 30 अफराद मौजूद थे। ताहम ताहाल उनमें से किसी के जिंदा बचने की कोई इत्तला नहीं है। टीम इंडिया और अफगानिस्तान के आखिरी T20 मैच में 2 सुपर ओवर्स हुए। ताहम सीरीज पर टीम इंडिया का 3-0 से कब्जा हो गया। तफसीलात में जानिए सीरीज की पूरी रुता। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र व नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। एक मुल्क एक इंतखाब का रास्ता हमवार करने के लिए तश्कील कोविंद कमेटी को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमा के रोज एक खत लिखा है। आला सतही कमेटी को भेजे गए इस खत में उन्होंने कहा है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत इख्तियार करने वाले मुल्क में एक साथ इंतखाब कराने के नज़रिए के लिए कोई जगह नहीं है और उनकी पार्टी इसकी पुरजोर मुखालिफत करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह खत आला सतही कमेटी के सेक्रेटरी नितिन चंद्र के नाम भेजा है। इसमें मशवरा देते हुए खड़गे ने कहा है कि एक साथ इंतखाबात कराने का नज़रिया आइन के बुनियादी ढांचे के बरअक्स है। अगर एक साथ इंतखाब का निज़ाम नाफिज करना है तो आइन के बुनियादी ढांचे में कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत होगी। कांग्रेस सदर ने यह भी कहा कि जिस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत इख्तियार किया गया हो वहाँ एक साथ इंतखाब के नज़रिए के लिए कोई जगह नहीं है। पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाब कराने से मुतल्लिक हुकूमत का ऐसा खाका आइन में मौजूद वफाकी निज़ाम की गारंटी के खिलाफ है। काबिल ज़िक्र है कि साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत वाली कमेटी ने गुज़िश्ता साल 18 अक्टूबर को कांग्रेस सदर खड़गे को एक ख़त लिखा था और उनसे एक मुल्क एक इंतखाब मामले पर मशवरा मांगा था। कांग्रेस सदर खड़गे ने इस खत के जवाब में 17 निकात पर मबनी अपना मशवरा इरसाल किया है। खड़गे का कहना है कि हुकूमत
और इस कमेटी को शुरू में ही इस मौजू पर ईमानदार होना चाहिए था और समझना चाहिए था कि वो जो कोशिश कर रहे हैं आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। अगर एक साथ इंतखाब कराने हैं तो आइन के बुनियादी ढांचे में जरूरी तब्दीली की जरूरत होगी। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत बहाल किए जाने के खिलाफ अर्जी दाखिल करना एडवोकेट अशोक पांडे के लिए उस वक्त परेशानी का सबब बन गया जब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। अदालत उज़्मा ने न सिर्फ इस अर्जी को खारिज कर दिया बल्कि यहां तक कह दिया कि इस तरह की अर्जी अदालत का वक्त बर्बाद करती है। दरअसल अर्जी में 7 अगस्त 2023 को लोकसभा सेक्रेटेरिएट के जरिए जारी किए गए इस नोटिफिकेशन को खारिज करने का मुतालबा किया गया था जिसके जरिए राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत बहाल की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राहुल गांधी को कसूरवार ठहराए जाने पर रोक लगाई थी, उन्हें अभी तक इल्जामात से बरी नहीं किया गया है, इसलिए उनकी पार्लिमानी रुकनियत बहाल करने वाला नोटिफिकेशन खारिज किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस संजीव मेहता की बेंच ने कहा कि ऐसी अर्जी दाखिल होने से न सिर्फ अदालत बल्कि रजिस्ट्री महकमा का भी कीमती वक्त बर्बाद होता है। इसके बाद अदालत ने अर्जी दहिंदा पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। दरअसल मोदी सरनेम यानी कुन्नियत को लेकर किए गए तबसरे के सबब राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के इज्जत का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को कसूरवार ठहराते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को पार्लिमानी रुकनियत मंसूख कर दी गई। इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जहां उन्हें राहत मिली और कसूरवार ठहराए जाने पर रोक लगा दी गई। बाद अज़ां लोकसभा सेक्रेटरी ने राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के इसी नोटिफिकेशन के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अपने 4 साला बेटे को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार सोचना सेठ अब भी इस बात का एतराफ नहीं कर रही है कि उसने ही इस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया था। उसकी खामोशी की वजह से इस जुर्म की तफ्तीश करने वाली गोवा पुलिस हुनूस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, इसलिए अब वो नफ्सियाती जांच के सहारे मुल्जिमा के अंदर के छुपे राज को बाहर लाने की कोशिश में मसरूफ हो गई है। दरअसल गुज़िश्ता रोज पुलिस ने माहिर नफ्सियात से इस मामले में मशवरा किया था और पूरे मामले को समझने के बाद उन्होंने कहा कि सोचना सेठ की नफ्सियाती जांच कराई जाए। इस मशवरे के बाद पुलिस ने उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड ह्यूमन बिहेवियर में दाखिल कर दिया है जहां उनकी नफ्सियाती तफ्तीश होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुल्जिमा की नफ्सियाती जांच से कत्ल का मकसद बेनकाब होगा। काबिल जिक्र है कि सोचना सेठ को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को इस बात का यकीन था कि वो चंद दिनों में कत्ल के मकसद से पर्दा उठा देगी, लेकिन 10 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा तफ्तीश में कोई ताउन नहीं कर रही है। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि पुलिस ने इस वारदात के सामने आने के महज चंद घंटे बाद ही न सिर्फ बच्चे की लाश को बरामद कर लिया बल्कि कत्ल के इल्ज़ाम में बच्चे की मां को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने सोचना सेठ को गिरफ्तार करने के बाद उसे अदालत में पेश कर दिया था, जहां अदालत ने उसे 10 दिनों के रिमांड पर भेज दिया। रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद पुलिस ने उसे दोबारा अदालत में पेश करते हुए मुल्जिमा की DNA टेस्ट की बुनियाद पर हिरासत में 5 दिनों की मजीद तौसी करवा ली है। पुलिस ये जानना चाहती है कि सोचना सेठ ने अपने जिस 4 साला बेटे को कत्ल किया उससे उसका क्या ताल्लुक है। बहरहाल 10 दिनों से ज़ायद अरसे की तफ्तीश के बाद इस मामले में अभी तक गोवा पुलिस के हाथ कुछ नहीं आ सका। मुल्जिमा कत्ल से इनकार कर रही है और पुलिस भी इस कत्ल के मकसद का अपने तौर पर पता लगाने में नाकाम है। अदालत से रिमांड हासिल करने के बाद पुलिस अब मुल्जिमा की नफ्सियाती तफ्तीश करना चाहती है, जिसके लिए उसने सोचना को गोवा के बम्बोलम इलाके में वाक़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड ह्यूमन बिहेवियर में दाखिल कराया है। बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत दरी मामले के कसूरवारों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ इस अर्जी पर समाअत की जिसमें कसूरवारों ने खुद सुपुर्दगी करने की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था। इस अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े लफ्ज़ों में कह दिया कि सभी रिहा किए गए कसूरवारों को 21 जनवरी तक खुद सुपुर्दगी करनी होगी। जस्टिस BV नागरतना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने इस मामले में समाअत करते हुए कहा कि कसूरवारों ने जो वजूहात बताई हैं
उनमें कोई दम नहीं है। बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने सभी के दलाइल बगौर सुने, दरखास्त गुजार के जरिए खुद सुपुर्दगी को मुलतवी करने और वापस जेल में रिपोर्ट करने के लिए पेश की गई वजूहात में कोई दम नहीं है, इसलिए अर्जियां खारिज की जाती हैं। काबिल जिक्र है कि बिल्किस बानो मामले के 5 कसूरवारों ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट से खुद सुपुर्दगी करने के लिए मजीद वक्त मांगा था। दरअसल अदालत उज़्मा ने हाल ही में गुजरात हुकूमत के जरिए सजा में दी गई छूट को मनसूख कर दिया था और कहा था कि सभी रिहा किए गए 11 कसूरवार 2 हफ्ते के अंदर जेल में खुद सुपुर्दगी करें। यह मुद्दत कार 21 जनवरी को खत्म हो रही है। फैसला सादिर होने के बाद बिल्किस बानो केस के कुछ कसूरवार अपने घरों से फरार भी बताए गए थे और फिर कुछ कसूरवारों ने खराबी सेहत, ऑपरेशन, बेटे की शादी और पकी हुई फसलों की कटाई का हवाला देते हुए खुद सुपुर्दगी की मुद्दत कार बढ़ाने की गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्राण प्रतिष्ठा तकरीब पर रोक लगाने से मुतल्लिक जो अर्जी दाखिल की गई थी अब वो बेमानी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुज़िश्ता रोज अदालत ने उस अर्जी पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। जाहिर है हफ्ता यानी 20 जनवरी और इतवार यानी 21 जनवरी के रोज अदालत की छुट्टी है और पीर यानी 22 जनवरी के रोज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो गुज़िश्ता रोज अदालत के जरिए समाअत से इनकार करते ही तकरीब पर रोक लगाने वाली अर्जी का कोई मतलब नहीं रह गया। अर्जी दहिंदा भोलादास के वकील अनिल बिंद ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की अदालत में मामले को गुज़िश्ता रोज ही मेंशन कर इस पर कल ही समाअत करने की गुजारिश की थी। जब यह मामला पेश किया गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फौरी समाअत से वाज़े लफ्जों में इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी पर फौरी समाअत नहीं हो सकती। काबिल जिक्र है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे कबल बुध के रोज भी इस अर्जी को मेंशन करने के लिए मंजूर नहीं किया था। भोलादास की इस मफाद आम्मा अर्जी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाए जाने का मुतालबा किया गया था। इस अर्जी में शंकराचार्यों के एतराज़ात का हवाला देते हुए प्राण प्रतिष्ठा तकरीब को सनातन रिवायात के खिलाफ बताया गया था। पाकिस्तान ने जुमेरात के रोज ईरानी इलाके में फ़िज़ाई कार्रवाई की थी जिसमें कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए। इससे 2 रोज कबल ईरान ने पाकिस्तानी इलाके में मुबैना दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया था जिसमें 2 बच्चे मारे गए थे। इन वाक़यात के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद सफारती और फौजी कशीदगी पैदा हो गई है। इस सूरत हाल ने इसराइल गजा तनाज़ो के बाइस पहले ही कशीदगी के शिकार मशरिक़ वुस्ता के खित्ते में सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर दिया है क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करने से कबल इराक और शाम भी फ़िज़ाई हमले किए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान फौजी कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ममालिक से हत्तल इम्कान ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती कौंसिल के तर्जमान जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिका सूरत हाल पर करीब से नज़र रखे हुए है और अपने इत्तेहादी पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ते में है। कर्बी ने एयरफोर्स 1 में बाइडन के साथ सफ़र करने वाले सहाफ़ियों को बताया कि ये दोनों वसी असलहे से मुसल्लह ममालिक हैं और एक बार फिर हम इस कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते। उधर अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने भी मामूल की ब्रीफिंग में कहा कि हमें खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है और हम तमाम फरीक़ों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की ताकीद करने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सहाफ़ियों के एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका अब ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ईरान और पाकिस्तान के माबैन अब सूरत हाल किस तरह आगे बढ़ेगी। ईरानी वजारत खारजा ने जुमेरात के रोज़ एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की जानिब से ईरान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के वाक़े के बावजूद वो अपने दुश्मनों को इस्लामाबाद के साथ खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान नासिर किनानी की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक तेहरान ईरानी इलाके पर पाकिस्तान के हमले की मज़म्मत करता है और उसने इस वाक़े पर वजाहत के लिए पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर में तलब किया। ईरानी वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि गर्चे वो गैर ईरानी शहरियों पर गैर मुतवाज़िन और नाकाबिल कबूल ड्रोन हमले की मज़म्मत करते हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ एक अच्छे पड़ोसी के ताल्लुकात बरकरार रखने के अहद पर कायम हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर देते हुए कहा कि तुर्की इन तनाज़ुआत के पुरअमन हल में अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मसाइल को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के अंदर रहते हुए मुल्कों की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत के बाहमी एहतराम, दोस्ती और भाईचारे की बुनियाद पर हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की आला सिविल और फौजी क़यादत पर मुश्तमिल कौमी सलामती कमेटी का एक हंगामी इजलास गुज़िश्ता रोज़ जुमा को मुनक़िद हुआ। इस इजलास का मकसद हमसाया मुल्क ईरान के साथ हालिया कशीदगी के बाद
मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना था। तेहरान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के अहदाफ को निशाना बनाने के 2 दिन बाद इस्लामाबाद ने जुमेरात को ईरान बाकियों पर हमलों का ऐलान किया था। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में मुल्क की ताकतवर आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान भी शरीक रहे। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान गैर महफूज सरहद के आर पार फ़िज़ाई हमलों ने जौहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान और शिया अक्सरियती मुल्क ईरान के दरमियान कशीदगी और खित्ते में वसी तरह में इस्तेहकाम के खदशात को हवा दी है। ईरान मशरिक़ वस्ता में अस्करियत पसंद ग्रुपों का बड़ा हिमायती है, जिनमें गज़ा में हमास, लबनान में हिजबुल्ला और यमन में हौसी शामिल हैं। हमास और हिजबुल्ला को जर्मनी, अमेरिका और इसराइल ने दहशतगर्द ग्रुप करार दे रखा है। वाशिंगटन ने जुमेरात को हौसी बागियों को भी दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने बताया कि एक निजी मिशन को बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS के लिए कामयाबी के साथ रवाना किया गया। इस मिशन में दीगर 3 खलाबाजों के हमरा पहली बार एक तुर्क खलाबाज भी शामिल हैं। स्पेस एक्स का ये कैप्सूल मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:49 पर फॉल्कन रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा में केप कैनावरल स्पेस सेंटर से खला में भेजा गया। नासा ने बताया कि इस कैप्सूल की ISS पर हफ्ते की सुबह सवेरे उतर जाने की तवक्को है और इस पर सवार अमले के 2 हफ्तों तक खला में रहने की उम्मीद है। हस्पानवी नजाद और नासा के साबिक खलाबाज माइकल लोपेर अल्गेरिया मिशन के कमांडर हैं। उनके साथ इटली के वॉल्टर विलादेई, स्वीडन के मार्कस वांडेट और तुर्की के अल्पर गजेर आउजी भी मौजूद हैं। इस मिशन की मुंतजिम निजी खलाई परवाज कंपनी एक्सियोम एक्स के मुताबिक गजीर आउजी ने तुर्क फ़िज़ाइया में फाइटर पायलट के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं और मुतअद्दिद तैयारों को उड़ाने का 15 साल का तजुर्बा रखते हैं। स्पेस एक्स के जरिए शेयर की गई एक वीडियो के मुताबिक उन्होंने जहाज़ पर सवार अमले के दीगर अफराद के साथ बात की। स्पेस एक्स ने कहा कि 14 रोज़ा मिशन के दौरान 30 से ज़ायद साइंसी तजर्बात किए जाएंगे। ये तजर्बात बिलखुसूस इंसानी फिजियोलॉजी, इल्मुल अग़ज़ा और तकनीकी सनाती तरक्की पर मरकूज़ होंगी। शुमाली थाईलैंड में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में होने वाले धमाके के नतीजे में सूबाई हुक्काम की जानिब से 30 मजदूरों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। हलाकतों की तादाद का ऐलान सूबा सेफान बरी के हुक्काम ने किया, जहां दोपहर के वक्त ये वाक़या पेश आया। कुदरती आफात की रोकथाम के इदारे की जानिब से बयान में कहा गया है कि वो साइट को महफूज बनाने और मुतासरा अफराद की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक धमाके की नौइयत जानने के लिए तहकीक की जा रही है। याद रहे कि धमाका चाइनीज़ कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज़ से 1 माह कबल हुआ है। न्यू ईयर की मुनासबत से इस वक्त आतिशबाजी के सामान की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इमदादी कारकुनों के मुताबिक कोई शख्स जिंदा नहीं बचा और सूबाई हुक्काम की जानिब से भी इस हादसे में किसी के बच जाने वाले का कोई जिक्र नहीं किया गया। इस तरह महकमे पुलिस की तरफ से बच जाने वालों की तादाद के बारे में दिए गए बयानात मुतज़ाद लग रहे हैं। थाईलैंड के वज़ीर आज़म सिरेथा थाउसेन, जो इन दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए स्विट्ज़रलैंड में हैं, उन्हें इलाकाई पुलिस कमांडर ने फ़ोन पर बताया कि धमाके के वक्त फैक्ट्री में 20 से 30 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से कोई भी नहीं मिल सका। मकामी इमदादी कारकुनों की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में सियाह धुओं का एक गहरा शोला दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन पोस्ट तस्वीर में दिखाया गया है कि फैक्ट्री जलकर खाकस्तर हो गई है। टीम इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जो कई मामलों में तारीखी साबित हुआ। इंडियन क्रिकेट शदाइयों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह रही कि टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को आखिरी मैच में भी शिकस्त देकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी मैच का नतीजा हासिल करने के लिए 2 सुपर ओवर मैच खेले गए। दूसरे सुपर ओवर में अफगान टीम को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन वो 1 रन ही बना सकी। टॉस टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत बहुत खराब रही और 4 खिलाड़ी महज 22 रन की मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौट गए। यशस्वी जायसवाल 4 रन, विराट कोहली 0, शिवम दुबे 1 और संजू सैमसन 0 के आउट होने से टीम इंडिया दबाव में थी। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने पहले संभल कर खेला और फिर आखिर में ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि टीम इंडिया का स्कोर 4.3 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 22 से 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 212 रन पर पहुंच गया। कप्तान रोहित शर्मा ने 69 गेंदों पर
8 छक्कों और 11 चौकों की मदद से नॉट आउट 121 रन बनाए। इसके साथ ही वो बैनुल-अक़वामी T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 5 सेंचुरी बनाने वाले वाहिद खिलाड़ी बन गए। दूसरी तरफ रिंकू सिंह ने भी 39 गेंदों पर 6 छक्कों और 2 चौकों की मदद से नॉट आउट 69 रनों की शानदार इनिंग खेली। अफगानिस्तान को जीत के लिए 213 रनों का हदफ मिला था और टीम को एक अच्छी शुरुआत भी मिली थी। जब शुरू के 3 बल्लेबाजों ने निस्फ सेंचुरी बनाई, रहमानुल्लाह गुरबाज ने 50 रन, कप्तान इब्राहिम ज़ादरान ने 50 रन और गुलबदीन नाइब ने नॉट आउट 55 रन की इनिंग खेली। मोहम्मद नबी ने भी 16 गेंदों पर 34 रनों की शानदार इनिंग खेली। अज़मतुल्लाह उमरज़ई 0, करीम जन्नत 2 रन और नजीबुल्लाह ज़ादरान 5 रन जल्दी ज़रूर आउट हो गए, लेकिन सांसें रोक देने वाले मुकाबले में गुलबदीन नाइब की बेहतरीन बल्लेबाजी के सबब अफगानिस्तान 22 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाने में कामयाब हो गई। यानी मैच टाई हो गया और क्रिकेट शदाइयों को फैसले के लिए सुपर ओवर का इंतजार करना पड़ा। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन वाशिंगटन सुंदर की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने 3 ओवर्स में 18 रन देकर 3 अहम विकेट लिए। जब दूसरा सुपर ओवर शुरू हुआ तो पहले टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर सिंगल लिया। फिर चौथी गेंद पर रिंकू सिंह कैच आउट हो गए। 5वीं गेंद पर संजू सैमसन कोई शॉट नहीं लगा सके और 22 का रन लेने की कोशिश में रोहित शर्मा रन आउट हो गए। इस तरह टीम इंडिया ने 11 रन बनाए। 12 रनों के हदफ का पीछा करने उतरी अफगान टीम का पहला विकेट पहली ही गेंद पर मोहम्मद नबी की शक्ल में गिर गया। रवि बिश्नोई ने उन्हें बाउंड्री लाइन पर कैच आउट कराया। दूसरी गेंद पर करीम जन्नत ने 1 रन बनाया और तीसरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज भी कैच आउट हो गए। इस तरह टीम इंडिया ने सांस रोक देने वाले मुकाबले में जीत हासिल कर ली। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सलमान, न्यूज़ ऑफ सीतामढ़ी, शानजे, मौलाना अब्दुल सुभान रहमानी, शाहिद दरभंगवी, गुलाम रब्बानी, शहनाज खातून, मोहम्मद मुर्शिद आलम और मोहम्मद शकूर साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्र नज़र। शुक्रिया।